चाहे कोटि कर लो उपाय। ऐसे श्री गोविंद दास। तो ठाकुर जी एक साधु का रूप बना करके आ गए और आकर के चोखा मेला जी के माता पिता से कहने लगे हमें कुछ पवा दो। उनके माता पिता ने विचार किया इतने सारे आम हैं हमारे पास, 2-3 इनको पवा देते हैं, बाकियों का भोग लगा देंगे ठाकुर जी को। और कोई मांगता तो वो आम उच्छिष्ट हो जाते, लेकिन एक साधु मांग रहा है तो इसलिए इस आम को ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने एक आम दिया। ठाकुर जी क्या करें पता है, साधु के रूप में आए, पूरे नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा ऐसे पाते हैं, थोड़े थोड़े चौंकते हैं और फिर उसको जो माता जी थी उनकी गोद में डाल देते हैं। फिर कहते हैं दूसरा दो, दूसरा दो, दूसरा आम लेते हैं, फिर उसको लेते हैं, फिर उनकी झोली में डाल देते हैं। तीसरा आम, अब बेचारे आजकल के तो थे नहीं जो टोक दें। आजकल के लोग तो बड़े विचित्र हैं ना, उस समय के थे तो कुछ बोले नहीं। एक के बाद एक मांगते जाएं, थोड़ा थोड़ा चखें और उनकी झोली में डालते जाएं। ऐसे कर करके ठाकुर जी ने सबरे आम खा लिए जितने थे, एक भी नहीं छोड़ा पंडरीनाथ जी के लिए। पंडरीनाथ ही आए साधु के रूप में। बेचारे अंतिम आम देख करके एक दूसरे के मुख देखने लगे। पति पत्नी बोले देवी ऐसे ही मान लो कि पंडरीनाथ नहीं पाए हैं, अब तो हो गया, अब क्या भोग लगेगा ठाकुर जी को। और साधु सबरे आम पाकर, हाँ भैया बढ़िया आनंद आ गया, अब तुम लोग जो क्रिया में जा रहे हो चले जाओ। और झूठे आम, चुखे हुए आम उनकी पत्नी की झोली में डाल दी। और ऐसा कहकर के महात्मा तो वहां से ऐसे चलते बने जैसे कोई उनकी ट्रेन छूट रही हो, तुरंत चले गए। ठाकुर जी थे ना। दोनों पति पत्नी सोचने लगे अब खाली हाथ जाएं ठाकुर जी के पास, कोई बात नहीं, ऐसे ही मान लेते हैं कि ठाकुर जी आके पाके चले गए। चलो देवी अब ये झोला का क्या करोगी, इसको कहीं पधरा दो, तो सब उच्छिष्ट हो गए। पति उठ करके चलने लगे, पत्नी उठी झोला कहीं रखने के लिए बढ़ी आगे। तभी उन्होंने कहा खोल के एक बार दृष्टि तो कर लूं। जैसे ही खोल करके देखा तो वहां आम की गुठली और छिलका तो गायब, एक नन्हा सा बालक था उसमें झोली के भीतर। और पत्नी इतना घबरा गई, बोले अब क्या करूं। पति दूर निकल गए थे, बोले पता नहीं ये बालक कहां से आया, ये कैसे आया, क्या हुआ। समझ गई कि ये निश्चित ही श्री ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है। और उस बालक को वहीं नदी के तट पर छोड़ करके और प्रणाम करके वहां से चली गई। क्यों समाज को क्या बताऊंगे कहां से आया ये बालक। सब लोगों की तो दृष्टि होती है ना, परिवार के घर के सब लोग देखते हैं भाई, 9 महीना पहले ही सबको खबर चल जाती है, फिर सबको पता होता है कौन सा महीना चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रिश्तेदारों का काम क्या है, यही तो करते रहते हैं वो। अभी इनकी पत्नी सोची किसी ने सुना नहीं आज तक कि मैं गर्भवती थी, ना मेरा 9 महीने का कोई समय ऐसा निकला, अचानक बालक लेके जाऊं तो कहीं जीवन पर्यंत मुझे भी सुनना पड़ेगा, इस बालक को भी पता नहीं कोई स्वीकार अस्वीकार कर दे, इसलिए वहीं छोड़ के चली गई। क्योंकि ठाकुर जी ने आम को चोखा और उनकी पत्नी की गोद में मेला मतलब दे दिया, इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा चोखा मेला। तभी एक सामान्य परिवार के दंपति वहीं नदी के तट पर आए हुए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। स्नान करके ठाकुर जी से नित्य कहते थे कि एक हमें बालक की प्राप्ति हो जाए जो ठाकुर जी का परम भक्त हो। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक की रोने की आवाज आई, दौड़ करके जाके देखे तो नन्हा सा बालक वो वहां था। मानो पंडरीनाथ भगवान ने ही कृपा करके अपना। अब ये अयोनिज का मतलब क्या होता है, ये माता पिता से जन्मे नहीं है, ये ठाकुर जी से प्रकट हुए हैं। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनका जन्म नहीं हुआ, जो ठाकुर जी की कृपा से ही आए हैं। हमारे श्री हनुमान जी महाराज वे भी अयोनिज हैं, ठाकुर जी की कृपा से ही पधारे हैं। परसों हनुमान जयंती है और परसों हम कथा में हनुमान चरित्र ही सुनाएंगे, संपूर्ण श्री हनुमान जी का ही चरित्र कहेंगे, उनके जन्म की पूरी कथा सुनाएंगे जैसी यथामति होगी परसों, क्योंकि भक्तराज तो श्री हनुमान जी हैं। परसों श्री हनुमान जी से ही प्रारंभ होगा, सुबह सुबह आ जाना सबरे।
तो ऐसे भक्त हुए श्री चोखा मेला। आप धीरे धीरे बड़े हुए। बचपन से ही श्री पंडरीनाथ विठल भगवान के प्रति आपका खूब प्रेम भाव था। कभी कहीं कथा होती, कोई संत दिख जाते, महापुरुष दिखते, तो आप जाकर के दूर से बैठ कर के उनका प्रवचन भजन सुनते थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो मंदिर के सब लोग बोले, भैया ये तो दर्शन तो कर सकते हो, अधिकार है सबको, पर तुम्हारे हाथ का चढ़ाया हुआ भोग ठाकुर जी लगाएंगे? जानते हो तुम कौन हो, कैसी बिरादरी से आते हो, कैसे कुल में जन्मे हो, चलो निकलो यहां से। चोखा मेला जी ने थोड़ा कह दिया होगा, भैया ठाकुर जी ये सब थोड़ी देखते हैं, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। तो फिर लोगों ने थोड़ा सा हाथ भी उनको लगा दिया, थोड़ी सी मारपीट भी कर दी। बेचारे बाहर खड़े खड़े रोते रहे, जय हो विठोबा, अमीरों के ठाकुर हो आप, तो बड़ों के ठाकुर हो, हमारे हाथ की क्यों स्वीकार करोगे। रोते बिलखते चोखा मेला जी वापस चले गए। ठाकुर जी पीड़ा नहीं देख पाते अपने वैष्णव भक्त की। पर मैं एक बात कहता हूं कथा में, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना भैया आप जाते हैं और आपको अति सहज में श्री पंडरीनाथ भगवान मिल जाते हैं। ना कोई परिश्रम, ना कोई परीक्षा, ना कोई पीड़ा। आपने मन बनाया और तुरंत पहुंच गए पंढरपुर। तो समझो अभी ठाकुर जी, आप तो प्रेम करते हो पर ठाकुर जी अभी शायद प्रेम करते नहीं। ठाकुर जी प्रेम करना प्रारंभ करेंगे तो पता क्या होगा। 1 महीना से प्लान बनना है, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। अब तो सब तैयारी हो गई, कपड़े लग गए, सामान लग गया, सब व्यवस्था हो गई। और जैसे ही वृंदावन आने में केवल 3 दिन का समय रहा, वृंदावन जाने की तिथि आ गई। 3 दिन पहले ही कुछ ऐसा होगा कि नहीं जा पा रहे, नहीं बन पा रहा कोई कार्यक्रम। व्याकुल हो जाओगे, व्यथित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्या करें। तब भी हाथ पैर मार करके कुछ योजना बनाओगे कि कैसे भी हम चले जाएं। पैसा ज्यादा खर्च करके फ्लाइट की टिकट देखोगे तो पता चलेगी उस दिन फ्लाइट ही नहीं है। और हाथ पैर खर्च करके कुछ योजना बनाओगे, कहीं और से कुछ करके योजना कैसे भी जाएं। अरे महाराज कहां तक कहें, ट्रेन का इंजन खराब हो जाएगा लेकिन जा नहीं पाओगे। इस प्रकार से इतना परेशान कर दें कि बस व्याकुल हृदय कहने लगे, हे श्याम सुंदर क्यों कर रहे हैं आप। और तब सब जगह प्रयास करके हार जाओगे, बैठ जाओगे, नहीं जा पाओगे वृंदावन। तब समझना ठाकुर जी प्रीति प्रेम करते तभी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। सहजता में मन बनाया और पहुंच गए अपने गुरु घर, पहुंच गए वृंदावन, पहुंच गए पंढरपुर और बड़े आराम से दर्शन करके तुरंत लौट भी आए।
तो समझना आप एक तरफा प्रेम में हो, आप करते हो, ठाकुर जी नहीं करते। ठाकुर जी करेंगे तो इतनी सहजता से दर्शन देंगे नहीं, बहुत छेड़ेंगे आपको रास्ते में, और तब मुख से यही निकलेगा, हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की। लोग कहीं भी कथा होती है ना, लोग अपना जहाज से कहे सब कोई, 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 ओ, उसके लिए मैं दिन रात रोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई। नेह दुनिया से तोड़ा, दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, सावरे से जोड़ा, उसने ऐसा मुख मोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम
चोखा मेला सामने खड़े हैं और सब उन्हें भगा रहे हैं वहां से। उनके द्वारा लाए गए जो फल थे उनको कुचल दिया, बाहर फेंक दिया। बोले ये ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, तेरे हाथ की छुपी वस्तु ठाकुर जी को जाएगी कोई? चल जा यहां से। चोखा मेला रोते रोते चले गए। भोजन नहीं किया आज पूरे दिन। शरीर में कई घाव हो गए थे चोखा मेला जी के, और सोचने लगे, हे पंडरीनाथ, आप केवल श्रेष्ठ जाति वालों के ही हो, आप केवल धनवानों के ही हो, हमारे नहीं हो। मन में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। ठाकुर जी व्याकुल हो गए और अर्धरात्रि का समय चोखा मेला अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में कस्तूरी की बढ़िया सुगंधी आने लगी, छम छम आवाज आने लगी और सुंदर तेज पुंज जैसा दूर से दिखाई देने लगा। चोखा मेला बोले, ये कैसा अद्भुत दृश्य दिख रहा है। और तभी देखते हैं कि महाराज सिर पर सुंदर मुकुट विराजमान, कानों में मकराकृत कुंडल, अपने कमर पर हाथ धारण किए हुए, चलते हुए बढ़िया ललित त्रिभंगी चाल से चलते हुए साक्षात श्री विठ्ठल भगवान पंडरीनाथ चोखा मेला के सामने आ रहे हैं। देख लिया, समझ गया।